यहाँ पे ब्रह्मा जी जो हैं वे कामदेव को कहते हैं कि तुम शिव जी को अपने पुष्प बाणों से संधान करो और उनका यह जो निर्विकारिता है इसको नष्ट करो। अब कामदेव कहता है कि महाराज आपने ही तो मुझे शाप दिया है कि शिव जी के द्वारा मैं भस्म होऊंगा और आप ही मुझे उनके पास भेज रहे हो। तभी ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर और ब्रह्मा जी ने एक वसंत उसके मित्र को प्रकट किया। इन दो बातों को वह सोच करके जाता है। शिव जी पे उसने बहुत पुष्प बाण चलाए बहुत बार, परंतु ना ही हर्षण से, ना ही रोचन से, ना ही मोहन से, ना ही मारण से, किसी भी बाण से वह शिव जी को पराजित नहीं कर पाया। वह लौट करके आता है। जब ब्रह्मा जी थोड़े दुखी हुए तो उनके शरीर से मार नाम के कुछ गण निकले। वे चिल्ला रहे थे मारो मारो काटो काटो इस प्रकार से, तो उनका नाम कर दिया मारगण। तो वे जो मारगण प्रकट हुए उन्हें काम की सेना बना करके, कामदेव की सेना बना करके उसने पुनः ब्रह्मा जी पुनः शंकर भगवान के पास भेजते हैं। उसके बाद इस बार जब वह मार आदि गणों को लेकर के आया, उसने इस बार भी भरपूर प्रयास किया, लेकिन शिव जी को वह बिल्कुल हिला नहीं पाया। लौट करके आता है कि महाराज यदि अब मैंने उन्हें थोड़ा भी और परेशान किया तो पक्के में वो इस बार तो भस्म कर ही देंगे। वह हार मान लेता है। तब ब्रह्मा जी को भी समझ में आ गया कि ये काम आदि विकार केवल मुझको भी, केवल मुझ जैसे ही लोगों को विकारयुक्त बना सकते हैं। शिव जी जैसे गुणातीत व्यक्ति पे काम आदि विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। उसके बाद यह विचार करके कि शंकर भगवान तो निश्चित रूप से ही निर्विकार हैं। उसके बाद जब यहाँ ब्रह्मा जी बार बार कामदेव को भेज रहे थे तो विष्णु भगवान आते हैं कि शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ मुझे पकड़ा के रखा है, ये तुम क्या कर रहे हो, बार बार कामदेव को भेजे जा रहे हो। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि जो शिव जी हैं उनका विवाह हो जाए, इसलिए मैं ये सारे प्रयत्न करने लगा। तब विष्णु भगवान कहते हैं ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो हम शंकर भगवान से यह प्रार्थना करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं वे बहुत समय तक आद्या शक्ति की तपस्या करते हैं। जब माता दुर्गा प्रकट हो गई, बोली जगदम्बा माँ दुर्गा की जय। जब दुर्गा मैया प्रकट हो गई उसके बाद ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि आप कृपया प्रकट होकर, आप ही शिव जी की शक्ति हैं, इसलिए आप ही उन्हें संतुष्ट कर सकती हैं, आप ही उनसे विवाह कर सकती हैं, इसलिए आप कृपा करें। यहाँ पे आद्य शक्ति कहती है हाँ निश्चित रूप से केवल मैं ही उन्हें आकृष्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनकी शक्ति हूँ, उनसे अभिन्न हूँ। परंतु एक बात आप सुन लीजिए, यदि शिव जी ठान लें तो किसी की बस की बात नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो उन्हें किसी भी तरह से आकृष्ट कर सके या हिला सके। यह बात कही है। उसके बाद जो ब्रह्मा जी हैं वे कहते हैं कि माता आप यह जो मेरा पुत्र दक्ष है इसकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है और शिव जी से विवाह करिए। तब वे उन्हें आशीष देती हैं। यहाँ पे दक्ष ने देवताओं की 3000 वर्ष, अब देवता की 3000 वर्ष कितने होते हैं, हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, तो 3000 को 365 से गुना कर लीजिए। इतने वर्षों तक यह जो दक्ष है यह तपस्या करता है। फिर जब आद्या शक्ति प्रकट होती हैं
तो उनसे यह प्रार्थना करता है कि कृपया आप मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होइए और शिव जी की पत्नी बनिए, शिव जी से विवाह करिए। यह बात सुनी तो वे बड़े ही हर्ष के साथ में कहती हैं कि केवल इस जन्म में नहीं, मैं सदा से केवल उन्हीं की दासी रही हूँ, उन्हीं की शक्ति हूँ मैं निश्चित रूप से तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हूँ। यह कह करके जगदम्बा मां अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को आदेश दिया। कैसा आदेश दिया? दक्ष को आदेश दिया कि मैथुनी सृष्टि, यानी कि पति और पत्नी के संसर्ग से जो संतान की सृष्टि है वह प्रारंभ करो। यानी कि जो अभी संध्या को प्रकट किया था, इन ऋषियों को प्रकट किया था, कामदेव को प्रकट किया था, यह मैथुनी सृष्टि से प्रकट नहीं किया। यहाँ पे दक्ष को वे आज्ञा देते हैं कि तुम मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। तो यहाँ पे पहले दक्ष ने मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्र? 10,000। और भगवान ने जो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के माध्यम से जो कानून बनाया है, उसमें पहले ब्रह्मचर्य सबको धारण करना ही रहता है। उसके बाद ही वह सन्यासी बने या गृहस्थ बने, जिस भी मार्ग में उसे जाना हो वह जाता है, परंतु सबसे पहले वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य और तपस्या के लिए 10,000 अपने पुत्रों को भेजा। तो वहां पे उन्हें रास्ते में मिल गए कौन? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने समझाया, कहाँ पचड़ों में पड़े रहे हो, पत्नी, उसके बाद बच्चे, फिर संसार, सीधे बाबा जी बनो, भगवान का भजन करो। जीवन का जो लाभ है वह केवल भगवान की भक्ति में है, और इस प्रवृत्ति मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ अभी ब्रह्मचर्य अवस्था में हो ही, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, संन्यास धारण कर लो। यहाँ पे नारद जी ने शिक्षा दी, और ये जो 10,000 पुत्र थे, 10,000 के 10,000 जो दक्ष के पुत्र थे, वे संन्यास ले लेते। अब दक्ष ने कहा कि आओ मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा हम विवाह नहीं कर रहे, हम तो बाबा जी बन गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आता है, उसने पुनः 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। उसके बाद फिर से नारद जी महाराज रास्ते में मिल जाते हैं। अभी जो पहले 10,000 पुत्र थे, इनका नाम है हर्यश्व। इन 10,000 हर्यश्वों को नारद मुनि ने एक बार में सन्यासी बना दिया, और अब इन 10,000 सबलाशवों को पुनः उन्होंने सन्यासी बना दिया। अब तो दक्ष को एकदम बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, वह एकदम क्रोध में भर के संकल्प पूर्वक नारद जी को शाप दे देता है कि आधी घड़ी से अधिक कहीं तुम रुको ही ना। अब जैसे ही यह शाप मिला तो नारद जी ने कहा, इससे अच्छी क्या बात होगी। पहले समाधि लग जाती थी कि हजारों वर्ष तक उठ ही नहीं रहे, भाई समाधि ही नहीं खुल रही, तो भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर पाते थे। अब एक जगह टिकेंगे नहीं, सब जगह जाते जाएंगे, बस अब और अच्छे से प्रचार होगा। भगवान ने अभी तक आचार कराया, आचरण कराया, अब भगवान की इच्छा है कि हम प्रचार करें। तो हमारे लिए तो 12 मिनट, आधी घड़ी ही काफी है भक्त बनाने के लिए। और बात भी सही है, नारद मुनि ने इस शाप को वरदान मान करके कितने जीवों का कल्याण किया, कितने लोगों को भक्त बनाया, वैष्णव बनाया। उसके बाद यहाँ पर 60,000 कन्याओं को दक्ष जन्म देता है कि अब इन्हें बना लो। कैसे बना सकते हो? यहाँ 60 कन्याओं को दक्ष ने जन्म दिया है, और उसके बाद फिर नारद जी ने है, और यहाँ से मैथुनी सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान शिव जी के पास आते हैं, क्योंकि माता सती
सती द्वारा नंदा यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था, नंदा व्रत का उन्होंने अनुष्ठान किया था। और देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति करी। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान प्रार्थना करने आते हैं कि हे शिव जी, अब आप विवाह कर लीजिए। ये जो सती हैं स्वयं आद्या शक्ति हैं, आप इनसे विवाह कर लीजिए। उसके बाद देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव दक्ष के घर जाते हैं। फिर दक्ष ने सभी का सत्कार किया और दक्ष को यह विवाह का सुझाव किसने दिया? ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे पुत्र, ये जो शिव जी हैं स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं, इनसे तुम अपनी पुत्री का विवाह कराओ। और दक्ष ने भी तपस्या इसी कारण से करी थी। यहाँ पे दक्ष ने सभी का सत्कार किया है और यहाँ पे सती महारानी और शंकर भगवान का विवाह होता है। बोली सती शंकर भगवान की जय।